श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, महाराष्ट्र राज्य के यवतमाल जिले के वणी में पसोनी फाटा के पास गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा श्री काशी शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है और आज 29 जनवरी 2024 तीसरे दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। यह 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो कि 27 जनवरी से 2 फरवरी 2024 तक चलेगी। इसे आप आस्था चैनल पर सुन सकते हैं। आज 29 जनवरी श्री काशी शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने कुल 15 उपयोगी जानकारियां दी हैं। सभी की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दे देंगे। अगर किन्हीं कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रसतत्व आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। लेकिन उससे पहले आप सभी से अनुरोध है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आकर ये वीडियो देख रहे हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उस घंटी को भी बजा दें ताकि हमारी सारी वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की कथा की पहली विशेष जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा कि रामचरितमानस में केवल एक वानर ऐसा था जिसे राम जी अयोध्या लेकर नहीं आए थे। वाल्मीकि रामायण में आपको इसका वर्णन देखने को मिलेगा। केवल एक वानर ऐसा था जिसे राम जी अयोध्या लेकर नहीं आए थे, अन्य सभी वानर आए थे। उस वानर का नाम है द्विध वानर। तो ऐसा क्या हुआ था कि राम जी ने द्विध वानर को लंका से अयोध्या लेकर नहीं आए थे? क्योंकि वह गलत कर्म करता था। सभी वानरों को बताया गया था कि गलत कर्म मत करना, कभी किसी को कष्ट मत पहुंचाना, युद्ध के मैदान में युद्ध लड़ो पर किसी के प्रति बैर भावना मत रखना। वो वानर रोज लंका में जाकर लंका के ऐसे लोगों को भी परेशान करता था जो भगवान की भक्ति करते थे, भगवान का नाम जाप और भजन करते थे, और यहाँ तक कि राम भगवान के मना करने पर, रोकने पर भी वह नहीं रुकता था। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। माता पार्वती ने भोलेनाथ से पूछा, कौन से जन्म के पुण्य प्रबल होते हैं जब जीव आपके द्वार तक पहुंचता है? तो इस पर महादेव ने माता पार्वती से कहा, 84 लाख योनियों में से 71 जन्म ऐसे होते हैं जब जीव मेरे द्वार तक पहुंच पाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, गंगा के घाट तक गए पर गंगा पर आपने स्नान नहीं किया तो कोई बात नहीं है, क्योंकि गंगा के घाट की जो रेत होती है वह आपको स्पर्श हो जाती है। उसी तरह सत्संग में जाने वाला व्यक्ति, शिव महापुराण में बैठा व्यक्ति कुछ धारण करे या ना करे पर उतनी देर वह किसी की बुराई नहीं करेगा, उतनी देर वह किसी को बुरा भला नहीं कहेगा और उतनी देर वह पाप नहीं करेगा। इससे भी उसे लाभ होना निश्चित है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरु जी ने कहा, 3 प्रकार का व्रत सर्वश्रेष्ठ माना गया है। पहला व्रत वह है जो आप सभी रखते हैं, जिसमें आप कुछ मत खाओ। ये व्रत अधिकांश लोग रखते हैं, व्रत में कुछ नहीं खाते हैं। 3 सर्वश्रेष्ठ व्रतों में दूसरा व्रत है जिसमें आप किसी प्यासे को पानी पिला रहे हो, भूखे को भोजन करा रहे हो, किसी के जीवन में कष्ट चल रहा है तो आप उसके कष्ट को समाप्त करने का प्रयास कर रहे हो। और 3 व्रतों में तीसरा सर्वश्रेष्ठ व्रत है, किसी के चेहरे में आपके कारण प्रसन्नता देखे, स्माइल आ जाए, यह भी तीसरे नंबर का व्रत है। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा कि ये 3 दान अगर करो तो बार बार आपको जाकर देखना चाहिए। यह कौन कौन से दान है वह भी समझ लीजिए। पहला दान है कन्यादान। बेटी के घर पर आपको बार बार जाकर देखना चाहिए कि बेटी कहीं दुखी तो नहीं है। दूसरा दान है गौदान। गाय कहीं चारे के अभाव में कटने तक ना पहुंच जाए, इसलिए आपको वहां पर भी बार बार जाकर देखना चाहिए। तीसरा दान है लक्ष्मी दान। तुम्हारा धन सही जगह लग रहा है या नहीं, यह भी तुम्हें जरूर देखना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली विशेष जानकारी की ओर।
गुरुजी ने कहा, भजन करो या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करो, एक लोटा जल चढ़ाओ तो आपको कभी भी यह नहीं सोचना है कि जमाने वालों ने मुझे देखा कि नहीं, या मुझे कोई देख रहा है या नहीं। आपको तो बस यह सोचना है कि आपको अच्छा लग रहा है, आपको आपके अंदर से सुख की अनुभूति होना चाहिए। कथा सुनते समय आपके दिल को अच्छा लगना चाहिए, भजन करते समय आपको अपने दिल से अच्छा लगना चाहिए, जल चढ़ाते समय आपको स्वयं उसमें प्रसन्नता का अनुभव होना चाहिए, भूखे को भोजन कराते समय आपको अच्छा लगना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, धूलिया में हमसे एक ने प्रश्न किया था कि पति और पत्नी में सबसे ज्यादा दमदार कौन है। तो इस पर गुरुजी ने कहा, जब बिहाने जाते हैं तो लड़का 100 से 150 लोगों को लेकर जाता है और लड़की अकेले ही शादी करके ससुराल में आ जाती है। आप स्वयं समझ सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, 3 चीजों को आपको महादेव से ले लेना है ताकि हमें हमारे जीवन में सफलता की प्राप्ति हो सके, जीवन में सुख शांति की प्राप्ति हो सके। अब यह कौन सी 3 चीजें हैं, आपको ध्यान से सुन लेना चाहिए, क्योंकि गुरुजी ने सभी से इन 3 चीजों को अपने जीवन में लागू करने को कहा है, धारण करने को कहा है। पहली चीज है, जैसे भोलेनाथ के मस्तक में गंगा है तो तुम्हें भी मस्तक में गंगा रखना है, अर्थात आपको अपना माथा हमेशा ठंडा रखना है, जरा सी बातों में आपको गुस्सा बिल्कुल भी नहीं करना है। दूसरी चीज जो आपको धारण करना है, वह जैसे महादेव मौन रहते हैं और तपस करते हैं, उसी तरह आपको भी अपने जीवन में ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, और जब भी आप बोले तो आपकी बोली मीठी रखना चाहिए, आपको किसी के प्रति कड़वा बोलने की आवश्यकता नहीं है। तीसरी चीज आपको क्या धारण करना है, जैसे महादेव ने सुदर्शन चक्र को अपने पास नहीं रखा, वे उन्हें विष्णु भगवान को दे दिया और उन्होंने अपने पाँव में चक्री रखी, वे यहाँ वहाँ चलते ही रहते थे, वैसे ही आपको भी अपने पाँव में चक्री बनाकर रखना है, खूब मेहनत करना है, दिन भर काम करते रहना है, यहाँ वहाँ जाओ, काम करो और अपने जीवन को उन्नति की ओर ले जाओ। ऐसा नहीं कि आप दिन भर सो रहे हैं, कभी भी दिन भर सोने से पड़े पड़े आप करोड़पति नहीं बन सकते। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, 2 तरह के शिवलिंग के आपने दर्शन किए होंगे। 2 प्रकार के शिवलिंग होते हैं। एक वह होता है जो जमीन से थोड़ा ऊपर रहता है, उसके नीचे डमरू सी आकृति होती है, और एक वह होता है जो जमीन से चिपका हुआ रहता है। इस कथा में आज की जानकारी में गुरुजी ने सिर्फ इतनी ही जानकारी दी है, पर पिछली कथा में गुरुजी ने इसके आगे की जानकारी दी थी। वह इस प्रकार है। गुरुजी ने कहा, शिवलिंग के नीचे जो डमरू जैसी आकृति रहती है उसे हम विष्णु शिवलिंग के नाम से जानते हैं, और जो शिवलिंग जमीन से स्पर्श रहता है, जमीन से चिपका हुआ रहता है, उस शिवलिंग को हम शक्ति शिवलिंग के नाम से जानते हैं। तो ये थीं आज की कथा की विशेष जानकारियां। आज की कथा आपको कैसी लगी? आज की कथा को श्रवण करके अगर आपको भी आनंद की प्राप्ति हुई है तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर टाइप कीजिएगा। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।